स्वागत है आप सभी का हमारी इस परफेक्ट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। यह सीरीज एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी एईडीओ, स्टेट पीसीएस से किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफ़र। आज हम कुछ माइंड मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा याद रह सके। अगर माइंड मैप अच्छा लगे तो आप इसका नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सीरीज। संसद को नागरिकता का अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करता है और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह आपातकाल स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। इसमें जीविकोपार्जन का अधिकार शामिल है और अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत भीमराव अंबेडकर ने संविधान को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे है अनुच्छेद 18। यह केवल राज्य के विरुद्ध है कि भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के दर्जा मिलता है और भारत रत्न पर प्रतिबंध 1970 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाया गया था और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के खंड ख में दिया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 29 एवं 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया जाता है। सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के खंड ग में प्रदान की गई है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा गया कि मूल अधिकारों का हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचों के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है, जिसमें डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्याप्त है। अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के साथ समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 358 और एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है।
कि अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 14 विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है और संविधान का अनुच्छेद 15(5) के तहत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या पदों का आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बाकी की स्वतंत्रता शब्द बाकी स्वतंत्र शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्र भारतीय संविधान की अपनी मौलिक एवं विशिष्ट व्यवस्था है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टैप करना वाक्य अभिव्यक्ति 19(1) के तहत 19(1) के खंड क के तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आश्रय का अधिकार 19(1) के खंड ख ग अंग में तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार हैं अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार और पैर में डंडा बेरी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का प्रावधान प्राप्त है और ये रिट संविधान के 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। कार्यपालिका एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार है जो अवैध निरोध के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें न्यायालय के विरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने इसमें न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निरोध उचित है अथवा अनुचित है। परमादेश मैंडेमस दूसरा है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं कि यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है और इस आदेश में उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ है अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय में कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। जब यह तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें उक्त न्यायालय की कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है। अधिकार परीक्षा क्योवरांटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय इस रीट द्वारा पूछता है कि किस आधार पर वह इस पद पर कार्य कर रहा है और इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 2011 द्वारा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 1 के खंड अनुच्छेद 19(1) के खंड ग में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है और 57वां अनुच्छेद संविधान संशोधन विधेयक 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऐसा देश में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अब मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश में सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व का भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, स्थान पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का निर्माण करें जो स्त्रियों का सम्मान करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे है, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। मूल कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मौलिक कर्तव्य के बारे में न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 या 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया है। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 राज्य लोक निर्माण अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। इसका अनुच्छेद 29 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। 39 सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इन सभी अनुच्छेद को हम फिर माइंड मैप के थ्रू भी देखेंगे। अनुच्छेद 39 धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का बंद करना। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। आगे अनुच्छेद 44 कहता है नागरिक के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक अवस्था में देखरेख तथा शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगला है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य और सुधार का जीवन स्तर को ऊंचा करना और राज्य का कर्तव्य। आगे है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य के निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 82वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी गई थी और मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व को में मूल अंतर यह है कि वे मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि निर्देशक तत्व नहीं। के.टी. शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। अब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार
यह न्याय योग्य है। इसकी प्रकृति, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है, जबकि मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। मौलिक अधिकार केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है, जबकि मौलिक अधिकार को कानूनी शक्ति प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व, इसका उपयोग राज्य के लिए है और मौलिक अधिकार का उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब हम इन्हीं को माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है, उसमें 5 अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 विभेद, अनुच्छेद 15 भेदभाव के प्रतिषेध, धर्म, मूल, वंश एवं जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 18 उपाधियों कांड, अनुच्छेद 15 के तहत 15(3) के तहत स्त्रियों एवं बच्चों हेतु विशेष उपवन, 15(4) के तहत पिछड़े वर्ग के ST/ST के लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण और 15(5) के तहत गैर निजी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC/ST हेतु आरक्षण। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19 क के खंड ग में संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) के खंड ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन का स्वतंत्रता और सहकारी समिति बनाने का अधिकार 97 संशोधन अधिनियम 2011 के थ्रू दिया गया था। अनुच्छेद 20 के तरह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण और अनुच्छेद 23 और इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता और प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और 5वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 32 में संविधान को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को, और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा, जिसको हमने पीछे डीडे में पढ़ा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाती है और अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनिलंबित हो सकते हैं। अब मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है इसे। और कुछ एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व का अधिकार। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 39 में सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 39 क के तहत सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 ख में भौतिक संसाधनों का समान वितरण, 39 ग के तहत धन का समान वितरण, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत दशाएं, प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों का प्रतिबंध में श्रमिक भागीदारी, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु शिक्षा, अनुच्छेद 46 में
SC/ST एवं दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और संबंधी हित। अनुच्छेद 47 में पोषक स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। ये था आज का सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए बने रहें एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्मेट में। बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कमेंट करें आज का मेरा ये माइंड मैप का इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। इसके साथ आज समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।